We continue with the video number 2. हम लोग हेल्थ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड डिक्शनरी के वर्ड्स हम लोग डील कर रहे हैं। हेल्थ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था हेल्थ स्पैन, वह ज़िंदगी का वह हिस्सा जिस दौरान हमें किसी भी तरह की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दैट इज़ हेल्थ स्पैन। ठीक है, तो हेल्थ क्लब का आजकल फैशन चला हुआ है। हेल्थ क्लब आपने सुना होगा कि वह लड़का प्रतिदिन जो है हेल्थ क्लब ज्वाइन कर रखा है, वो हर महीने जाता है हेल्थ क्लब। तो वह क्लब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पीपल, जहाँ पर लोग जाते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। वह एक क्लब से क्लियर होता है कि क्लब मतलब होता है जमा होना, CLUB। क्लब मतलब एक जगह पे लोग एकत्र होते हैं और प्रतिदिन एकत्र होते हैं बिकॉज दे पे द फी, और उस फीस से क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो हेल्थ क्लब आप लोगों ने सुना हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया हेल्थ स्पैन और हेल्थ क्लब। तो अभी मैंने आपको हेल्दी डाइट बोला था, हेल्दी डाइट। तब यह अभी बहुत क्लियर है कि हमारे लिए हेल्थ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है, और इससे एक और प्रोवर्ब आता है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही आपकी क्या है? पूंजी है। तो हेल्थ स्पैन के बारे में आप सुन चुके, समझ चुके कि जिंदगी का वह अवधि जिस दौरान आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। यू आर फिजिकली प्लस मेंटली फिट। तो हेल्थ स्पैन के बाद भी अगर यह चीज बना रहे तो लोग क्या करते हैं कि वह दिन ना देखना पड़े, क्योंकि एक और चीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब इलाज और प्रिवेंशन का मतलब बचाव। हेल्थ स्पैन का वो अवधि जब खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति को क्या करना होगा? वह तो बीमार पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम उसका बीमार पड़े, इल हो जाए, एलिमेंट। तो क्या करना चाहिए फिर मुझे? क्यों ना हम हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लें। तो हम क्या करेंगे? हम हेल्थ क्लब जाके ज्वाइन करेंगे। तो क्लब का नाम होता है, क्लब का मतलब होता है जमा करना, CLUB, क्लब टुगेदर, एक जगह जमा कर देना। तो क्लब टुगेदर कर दिया गया। यहाँ पर लोग आते हैं, जमा होते हैं, दे पे द फी टू ज्वाइन दिस क्लब। और वहाँ पर क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पेट का, पैर का, हर तरह का एक्सरसाइज करते हैं हेल्थ क्लब में। हेल्थ फूड भी खाते हैं वहाँ पे हेल्थ फूड दिया जाता है। देखो मैं बता दूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, आलू वगैरह जो चीज़ होता है जिसमें कि CHO होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिसको। प्रोटीन की डाइट, तो प्रोटीन लेना की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे जो हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं, हेल्थ ड्रिंक्स, जहाँ प्रोटीन का शेक दिया जाता है लोगों को, वो ड्रिंक होता है, पीने के लिए होता है। इसी तरह से कुछ फूड भी दिए जाते हैं, वह फूड जो आपको हेल्थ को मेंटेन करने में, जो हेल्थ को एक्वायर करने में आपको मदद करेगा। तो हेल्थ फूड एंड हेल्थ ड्रिंक्स जनरली हेल्थ क्लब में प्रोवाइड किए जाते हैं। जब हेल्थ क्लब में जाओगे आप, तो आपको हेल्थ ड्रिंक या हेल्थ फूड दिया जाता है ताकि आप हेल्थ को मेंटेन कर सको। और डाइट चार्ट भी दिया जाता है, डाइट चार्ट, वह खाना ही खाना है आपको ताकि आप अपने हेल्थ को मजबूत कर सको, सही कर सको। तो हेल्थ क्लब में जाने के कई फायदे भी हैं। ठीक है, हेल्थ फूड अभी आप समझ चुके, हेल्थ ड्रिंक भी आप समझ चुके। इसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर को देखते हैं।
हेल्थ इंस्पेक्टर जनरली एक सरकारी विभाग का कर्मचारी होता है, निरीक्षक होता है। वह क्या करता है कि होटल में जितने भी होटल्स बने हुए होते हैं वहाँ जाकर वह चेक करता है कि खाना जो है पौष्टिक बनाया गया है कि नहीं, न्यूट्रिशन से भरपूर है कि नहीं। दूसरा चीज, लॉ एंड ऑर्डर के तहत वह होटल बनाया गया है कि नहीं, उसमें जो किचन है वो जो है कि सभी स्टैंडर्ड जो मापदंड है उसको फॉलो करता है कि नहीं। अगर वह फॉलो नहीं करता है तो उस हेल्थ इंस्पेक्टर के पास ये अधिकार है कि उसको तुरंत उसके होटल के लाइसेंस को वह कैंसिल कर दे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलेगा तो उसको कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। पूरे भारत में आप कुपोषित बच्चों को काफ़ी देखते हैं, और उसको इमासिएटेड पीपल बोलते हैं। देखिए, इमासिएटेड पीपल कौन होते हैं? बहुत सारे बच्चों को आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चों के, साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने के बच्चे को देखिएगा, बिल्कुल सूखा हुआ है उसका शरीर, उसकी हड्डियां गिनी जा सकती हैं। इमासिएटेड EMACIATED, इमासिएटेड चाइल्ड, इमासिएटेड बच्चा जिसका शरीर बिल्कुल माल न्यूट्रिशन के वजह से सूख चुका है। तो अब आइए हेल्थ स्पा के बारे में आप लोग जानिए। तो स्पा एक तरह का सैलून है, ठीक है, जैसे हेयर सैलून होता है, स्पा भी एक सैलून ही है, जहाँ पर आपको यह मिल जाएंगे, ये पेड होते हैं, यहाँ पर पे करना पड़ता है, आपको पैसा पे करना पड़ता है, सिमिलर टू हेल्थ क्लब। तो हेल्थ क्लब में तो ज्वाइनिंग फीस होती है मंथली, सालाना या 6 महीने पे। सैलून होता है एक तरह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आएगा वहाँ पे आपको सर्विस मिलती है। तो वो हेल्थ स्पा होता है क्या है, जहाँ पे भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, फेशियल होता है, तो फिर ब्लीचिंग होता है, मास्क होता है, तो देयर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ, ब्यूटी टिप्स जो होते हैं तो वह किया जाता है। टाइटैनिक का जो एक जहाज आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी है आपने, पुराना था जहाज था, तो ये जो है 7 मंजिला पानी का जहाज था, और ऊपर में जो था ये 7 मंजिला मकान था। तो ऊपर में जो है 7th फ्लोर पे एफ्लुएंट क्लास, धनी लोग, AFFLUENT, एफ्लुएंट क्लास पीपल, मतलब एफ्लुएंट क्लास का मतलब होता है अमीर लोग, AFFLUENT, एफ्लुएंट मतलब अमीर। तो अमीर वर्ग जो है ऊपर वाले जो फ्लोर था 7th फ्लोर, उस पे स्पा बना हुआ था। होटल्स में भी आप देखते हो तो ये पानी के जहाज में भी हेल्थ स्पा लगाया हुआ था। अब आइए हेल्थ सेंटर के ऊपर हम लोग देखते हैं। हेल्थ सेंटर क्या होता है? तो स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। गाँवों में आप देखेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। भारत सरकार जो है इस तरह के इमैसिएटेड बच्चों या कुपोषण से शिकार लोगों के लिए, या फिर जिसको कह सकते हैं माता जो होते हैं, माताओं और बहनों जो कि प्रेग्नेंट होंगी, तो उनके जांच के लिए हेल्थ सेंटर्स को उन्होंने खोल रखा है, जहां पर बच्चों का टीकाकरण, महिलाओं का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, या फिर छोटे मोटे जैसे खांसी बुखार सर्दी जैसे इलाज होते हैं, तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होते हैं, जिसको हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बोलते हैं आप लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर ही वो विभाग है। हेल्थ केयर मतलब एक विभाग जी, एक सेक्टर जो जिसका मकसद ही होता है टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ, स्वास्थ्य के केयर करना, स्वास्थ्य से संबंधित इलाज के लिए डिटरमिन्ड होना, उसके प्रति लगा हुआ होना, दैट इज़ हेल्थ केयर। तो यहाँ पे हेल्थ केयर में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मकसद ही होता है हेल्थ से संबंधित कार्य करना। तो इसमें यहाँ पे 2 तरह के आपको लोग दिखेंगे। एक मिलता है हेल्थ प्रोफेशनल, बोलते हैं इसको हेल्थ प्रोफेशनल। तो हेल्थ प्रोफेशनल कौन होते हैं? तो डॉक्टर्स को आप लोग बोल सकते हो हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि उनका प्रोफेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उन्होंने हेल्थ को ही प्रोफेशन बना लिया है। तो डॉक्टर्स कैन बी कॉल्ड द हेल्थ प्रोफेशनल। इसी तरह से हेल्थ विजिटर्स भी होते हैं। तो हेल्थ विजिटर्स एक्चुअली कौन होते हैं? तो हेल्थ विजिटर्स नर्स होते हैं। वो मेल नर्स हो सकते हैं, फीमेल नर्स हो सकते हैं, तो जो कि घरों पर जाकर इलाज करते हैं, या फिर जो होता है कि स्वास्थ्य सेवा देते हैं। तो टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस एट होम
दे आर द हेल्थ विजिटर्स। हेल्थ विजिटर्स कौन है, फिर से मैं बताता हूँ। हेल्थ विजिटर्स वो मेल या फीमेल हो सकते हैं जिनका काम है घर पर जाके स्वास्थ्य की देखरेख करना। चलो, तो अब इसमें और क्या बच गया अभी हम लोग को पढ़ने के लिए। हेल्थ विजिटर हमने देख लिया, हेल्थ प्रोफेशनल देख लिया, हेल्थ केयर देख लिया, हेल्थ सेंटर। हेल्थ फॉर्म देखो, हेल्थ फॉर्म आपने सुना है। फार्म एक जगह होता है भाई साहब, समझ लो। फार्म इज ए प्लेस, आप लोग सुने होंगे फार्म हाउस बहुत बड़ा क्षेत्र। तो हेल्थ फार्म भी एक जगह होता है जहाँ पर जाइए, आपको रहने के, खाने की, एक्सरसाइज करने की सभी सुविधा दी जाती है। मतलब आप वहाँ चले जाइए और आपको यू विल गेट एवरी फैसिलिटीज विथ रेस्पेक्ट टू योर हेल्थ। वहाँ पर आपको रहना, खाना, पीना सब कुछ है, एंड दे विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो ये है हेल्थ फॉर्म, हेल्थ सर्विस। अब इससे दो शब्द आ रहे हैं आपके सामने। मैंने आपको बताया था टाइम इज ए ग्रेट हीलर। मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन फिर भी। टाइम इज ए ग्रेट हीलर, मैंने आपको बताया हीलर जो कि आपके हेल्थ का ध्यान रखता है, समथिंग जो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इससे एक आपका डिवीजन है हील रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है दरार। कुछ लोग होते हैं ना जो कि देखिए, धरती पर तो मैक्सिमम लोग आपको वही मिलते हैं झगड़ने वाले, जो एक दूसरे के साथ अच्छा भाव नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दो लोगों के बीच की जो दूरी होती है, रिफ्ट होता है, जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, उसको कम करते हैं। तो हील और रिफ्ट का मतलब उस दरार को ख़त्म करना, वो जो वैमनस्यता आ गई है, व्यू ऑफ माइंड जो है चेंजेस्ड है, उसको ठीक करने वाला जो काम होता है उसको कहते हैं हील और रिफ्ट। तो इस तरह से मैं आपका ये टॉपिक में कंक्लूड कर रहा हूँ, और मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने हेल्थ के प्रति चिंतित रहें कोविड अटैक के दौरान में, क्योंकि रिमेनिंग हेल्दी एंड सेफ is mandatory for you all people. Take care. Have a nice day. वीडियोस को देखिए, समझिए। धन्यवाद।